गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज मैं आपको चैप्टर 2 का पार्ट 2 आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग इस वीडियो को देखते समय अपनी बुक ओपन करके रखना और जो जो पैराग्राफ मैं इस वीडियो के थ्रू आपको समझा रही हूँ उसको अपनी बुक से हैंड टू हैंड जो है रीड करते चलना, मार्क करते चलना। बच्चों, ये जो स्टोरी है ये मुकेश की स्टोरी है। मुकेश जो है एक मनिहारों की फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का है जिसकी आंखों में एक सपना है कि वो कार चलाना चाहता है। और बच्चों, ये जो मुकेश है ये फ़िरोज़ाबाद से बिलोंग करता है और फ़िरोज़ाबाद जो है बैंगल मेकिंग के लिए, चूड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में जहाँ भी चूड़ियाँ सप्लाई होती हैं, जहाँ भी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं औरतों के द्वारा, वहाँ पर फ़िरोज़ाबाद से ही चूड़ियाँ जाती हैं। चलिए आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। मुकेश जो है ये इंसिस्ट करता है कि वो जो है अपना खुद का मालिक बनेगा और वो जो है एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अब उससे जो है नरेटर ने ये पूछा, जो आपके ऑथर है उन्होंने ये पूछा कि क्या तुम्हें जो है कारों के बारे में कुछ पता है। तो मुकेश का आंसर क्या होता है बच्चों? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आइज़। और वो जो है ठीक उस ऑथर की आंखों में आंखें डाल करके कहता है कि मैं जो है गाड़ी चलाना सीख लूँगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिरेज एडमिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स दैट फिल हिज टाउन फ़िरोज़ाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। और उसका जो बच्चों ये जो सपना है ये बिल्कुल ऐसे दिखाई देता है जैसे कि जो फ़िरोज़ाबाद है, जो वहाँ पर फ़िरोज़ाबाद शहर है जो चूड़ियों के लिए फ़ेमस है, उसका सपना वहाँ पर बिल्कुल ऐसे दिखता है जैसे कि उसकी धूल भरी जो गलियाँ हैं उनमें से कोई चीज़ चमक उठी है। इस तरीके से मतलब बिल्कुल खाली सी इमेजिनेशन उसकी दिखाई देती है ऐसी जगह से, क्योंकि वो बिलोंग कर रहा है जो कि किस चीज़ में फ़ेमस है, चूड़ी बनाने में। और उनका जो ख़ानदान है, उनकी जो फैमिली है और फ़िरोज़ाबाद में रहने वाला हर इंसान, सभी जो है चूड़ी बनाने के काम को करते हैं, वो सब मनिहार हैं। तो ऐसे मनिहारों के बीच में से एक लड़का ये कहता है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उसका सपना बिल्कुल ऐसे दिख रहा है कि वो एक बिल्कुल मृग तृष्णा है, एम्प्टी इमेजिनेशन है। एवरी अदर फैमिली इन फ़िरोज़ाबाद इज़ एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। फ़िरोज़ाबाद में हर एक दूसरे घर में जो लोग हैं वो चूड़ी बनाने के काम में लगे हुए रहते हैं। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज़ हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। और ये भारत का बिल्कुल वो एकदम सेंट्रल इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर जो है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है। और वहाँ पर मोस्टली जो परिवार हैं उन्होंने अपनी कई सारी जनरेशन जो है वहाँ पर ग्लास ब्लोइंग फर्नेस के जो भट्टे हैं उनमें जो है काम करते हुए बिता दी। और वो वहाँ पर क्या करते हैं, वेल्डिंग ग्लासेस यानी शीशे को जोड़ते हैं, कांच को जोड़ते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। और पूरे देश की औरतों के लिए वे चूड़ियाँ बनाते हैं वहाँ पर। यानी कि जो फ़िरोज़ाबाद है वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो जो है सेंटर है फ़िरोज़ाबाद, पहली बात तो चूड़ी बनाने का, वहाँ पे चूड़ियाँ बनती है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बच्चों। और वहाँ पर जितनी भी फैमिलीज़ हैं मोस्टली सब ने जो है अपनी जनरेशन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वहीं उन कांच के जो वहाँ पे जो शीशा जोड़ने वाली जो भट्टियाँ हैं उनमें जो है काम करते हुए अपना जो है अपनी पीढ़ियाँ जो है बिता दी हैं। वो लोग जो है पूरे देश भर की औरतों के लिए चूड़ियाँ बनाते हैं। चलिए वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ। मुकेश फैमिली इज़ अमंग none of them now that is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures। मुकेश का परिवार भी उन्हीं मनिहारों के परिवार में से एक है, वो भी उसी जाति से बिलोंग करता है और वो भी वहीं पर है। वो लोग भी उसी काम को करते हैं, चूड़ी बनाने के काम को। और उनमें से किसी को भी ये नहीं पता है कि बच्चों के लिए भट्टे में काम करना जो है वो गैर कानूनी है, वो इल्लीगल है इतने हाई टेम्परेचर में। तो बच्चों उसे पता ही नहीं है, ना मुकेश को पता है ना किसी और को पता है कि उसके जैसे बच्चों के लिए वहाँ पर इतने हाई टेम्परेचर में ग्लास फर्नेस में शीशे की भट्टी में काम करना जो है वो इल्लीगल है।
और अगर जो है बच्चों लॉ वहाँ पर अप्लाई हो जाए, लॉ जो है वो एनफोर्स हो जाए, तो उसके बाद में मुकेश जैसे और भी जो है 20,000 बच्चे हैं वहाँ पर, जिन्हें के उन गरम गरम भट्टों से बाहर निकाला जाएगा। और वो बच्चे जो वहाँ पर अपना पूरा दिन स्पेंड करते हैं और अपनी आँखों की चमक भी खो देते हैं, उनकी आँखों की रोशनी तक वहाँ पर चली जाती है। क्यों चली जाती है वहाँ कांच के भट्टों में बच्चों? उसका कारण ये है कि एक तो वहाँ पर जो है टेम्परेचर बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है भट्टी के अंदर, और दूसरा वहाँ पर लाइट नहीं होती है, वहाँ जो है बिल्कुल अंधेरा होता है। वो डिंगी सेल्स वर्ड यूज़ हुआ है ना, डिंगी सेल्स का मतलब क्या है? बिल्कुल अंधेरे से भरी कोठरियाँ हैं वो वहाँ पर, और उनमें जो है रोशनी नहीं है, हाई टेम्परेचर है, ना हवा लगती है ना कुछ दिखाई देता है। और क्योंकि अंधेरे में ही कांच चमकता है, जिससे कि वो सिर्फ ब्लो कर कर के फूंक मार मार के चूड़ियों की शेप देते हैं, तो इस कारण से बच्चों जो है वो अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं जल्दी लोग वहाँ के। अब आगे देखिए, मुकेश says I beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt। अब मुकेश की आंखों में एक चमक आती है जब वो राइटर को जो है, ऑथर को जो है प्रस्ताव देते हैं कि आप मेरे घर चलिए, और वो बड़ी जो है प्राउड के साथ में, बड़े बड़े गर्व के साथ में बताता है कि उसका घर जो है वो रीबिल्ट हो रहा है, यानी कि दोबारा से बनाया जा रहा है। और अब उसके घर का एरिया कैसा है वो देखिए बच्चों। वी वॉक डाउन स्टिंगिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। वे लोग जो हैं बदबूदार गलियों में चलते हैं और वो जो है कूड़े से ठसाठस भरी हुई हैं, वहाँ की जो नालियाँ हैं वो कूड़े से ठसाठस भरी हुई हैं। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स। और वो ऐसे घरों के सामने से गुजरते हैं जहाँ पर जो है बहुत ही बुरी स्थिति में बने हुए घर हैं, उनकी जो दीवारें हैं वो भी क्रम्बल कर रही हैं। क्रम्बल यानी कि उनकी जो दीवारें हैं वो फॉल हो रही हैं, गिरती हुई दीवारें उन घरों की। वूबली डोर है, यानी उनके जो दरवाजे हैं वो बहुत ही वीक है, बहुत ही कमज़ोर है, उनमें कोई खिड़कियां नहीं है, और वो ऐसे परिवारों से जो है भरी हुई हैं, क्राउडेड हो रखी है, जिनमें इंसान और जानवर एक साथ रहते हैं, जैसे कि बाबा आदम के ज़माने में रहा करते थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, बैंग्स अ वूबली आयरन डोर विद हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। और वो एक ऐसे ही घर के सामने रुकता है और अपने पैर से ठोकर मार के उसका जो कमज़ोर सा लोहे का गेट होता है उस पर ठोकर मारता है, और फिर वो गेट खुलता है, उसको पीछे की तरफ जो है फिर वो धक्का दे करके खोलता है गेट को ठोकर मार करके। फिर when we enter a half built shack, in one part of it thatched with dead grass is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves। अब उस घर में जब वो एंट्री करते हैं, वो घर क्या है, वो एक झोपड़ी टाइप है, अधूरी बनी हुई झोपड़ी है, कंप्लीट अभी वो नहीं हुआ है। वो उसमें एंट्री करते हैं और वो वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर सूखे घास का एक छप्पर है, और घर का एक एरिया है जो सूखे घास के छप्पर से ढका हुआ है, और उसके एक एरिया में जो है लकड़ी से जलने वाला जो है चूल्हा, बच्चों जो गांव में होता है, आपके हमारे घरों में भी होता है ये चूल्हा, लकड़ी से जलने वाला जो चूल्हा है, उसके ऊपर एक बड़े से बर्तन में पालक जो है वो उबल रहा है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जबकि ज़मीन पर जो है एल्यूमिनियम की बड़ी बड़ी थालियों में और कटे हुए सब्जियां जो हैं वो रखी हुई हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन इज़ कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक यंग वीमेन है लेकिन वो फ्रेल है, यानी कि वो वीक है, एक कमज़ोर सी यंग लेडी जो है वो घर के लिए शाम का खाना तैयार कर रही है, और वो जो है थ्रू आइज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और क्योंकि वो चूल्हे पे काम कर रही है, उसकी आंखों में धुआं भरा हुआ है और धुएं भरी आंखों से वो मुस्कुराती है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू। जबकि वो उम्र में इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको बहू के रूप में सम्मान प्राप्त होना शुरू हो गया है। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, वो घर की बहू है, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मेंस, और उसके हाथ में जो है 3 आदमियों का जो है दायित्व है, 3 आदमियों का जो है चार्ज उसके हाथ में, उसका पति, उसका देवर मुकेश, और उसके उन दोनों के, मुकेश और उसके हस्बैंड के फादर यानी उसके ससुर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face। और जब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो घर में एंट्री करता है, वो जो है टूटी हुई दीवार के पीछे जाती है और अपना जो घूंघट है, जो पल्लू है, वो अपने चेहरे पर ढक लेती है।
एज कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। और जैसा कि हमारी रीति है, हमारे रिवाज है, हमारी परंपरा है कि औरतों को जो है बड़े व्यक्तियों के आगे, बुज़ुर्ग व्यक्तियों के आगे अपना चेहरा ढकना होता है, घूंघट करना होता है, घूंघट पल्लू लेना होता है। इन दिस केस द एल्डर इज़ एन इम्प्रोवाइज्ड बैंगल मेकर। और यहाँ पर जो घर का जो बुजुर्ग व्यक्ति है वो कौन है? वो एक गरीब सा चूड़ी बनाने वाला इंसान है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर फर्स्ट एज अ टेलर देन अ बैंगल मेकर। और जबकि उसने अपनी लाइफ के बहुत सारे साल जो है उसने बेचारे ने हार्ड वर्क में बिताए हैं, उसने कड़ी मेहनत करी है। और पहले तो वो एक टेलर था और बाद में वो जो है एक बैंगल मेकर बन गया, जो कि उसकी जाति है, जिस जाति से वो बिलोंग करता है, मनिहारी बन गया वो फिर उसके बाद में। और अपनी पूरी ज़िंदगी भर इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वो जो है अपने घर की सही से रिपेयरमेंट नहीं करा पाया। All he has managed to do is teach them what he knows the art of bangle making। और वो जो है अब तक केवल और केवल क्या कर पाया है, सिर्फ और सिर्फ उन्हें क्या, अपने बच्चों को ये सिखा पाया है क्या? द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने की कला ही वो अपने बच्चों को सिखा पाया है, जो कि उसे खुद आती है। अब वी विल मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों। इट इज़ हिज करम, हिज डेस्टिनी, शेज मुकेश's grandmother who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। अब जो मुकेश की दादी है वो ये कहती है कि ये इसका कर्म है, इसका भाग्य है। और मुकेश की दादी ये बात कहती है जिसने कि अपने खुद के हस्बैंड को देखा है कि वो जो है ग्लास की जो बैंगल्स हैं उनको पॉलिश करने से उसकी जो धूल उड़ती है उससे वो अंधे हो गए थे। जो चूड़ियों को पॉलिश करने वाली जो धूल होती है उससे जो है वो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। दादी ने अपने सामने ही उन्हें अंधे होते हुए देखा है। कैन अ गॉड इवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, शी इम्प्लाइज। और वो साथ में ये भी कहती है कि क्या भगवान के लिखे लेख को कोई मिटा सकता है? बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, हम लोग जो है वो बैंगल मेकर्स के मनिहारों के परिवार में, उनके कास्ट में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा है, केवल और केवल बैंगल्स देखी है। इन द हाउस, इन द यार्ड, इन एवरी अदर हाउस, अपने घर में, अपने आंगन में, हर दूसरे घर में सिर्फ और सिर्फ बैंगल्स हैं। एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन फिरोज़ाबाद, हर एक दूसरे आंगन में, और इवन फिरोज़ाबाद की हर एक गली में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ। स्पायरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। और वहाँ पर चूड़ियों के जो हैं स्पायरल्स रखे हुए हैं, चूड़ियों के जो हैं जो वो गोल वो होते हैं बच्चों जिसमें चूड़ी बांधी जाती है, वो वहाँ पर रखे, चूड़ियों के गुच्छे रखे हुए हैं जिसमें आपकी धूप सी चमकती हुई गोल्डन कलर की चूड़ियाँ हैं, और जैसा आपका पैडी धान होता है उस कलर की ग्रीन कलर की चूड़ियाँ हैं, रॉयल ब्लू कलर की चूड़ियाँ हैं, पिंक, पर्पल, और वो हर एक कलर जो कि आपके रेनबो के 7 कलर से बना हुआ है, वो वैसे हर कलर की चूड़ियाँ आपको उन घरों में दिखेंगी। लाई इन माउंट्स in unkempt yards are piled on 4-wheel hand carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town। और बच्चों इन सब कलर के जो चूड़ियों के गुच्छे हैं जो घरों के खाली पड़े आंगन हैं उनमें उनके ढेर लगे हुए हैं, और वो सब जो है फिर जो आपका जो 4 पहियों वाला जो हैंड कार्ट होता है जिसे रेडी कहते हैं, उन रेडियों पर जो है उनके जो है चूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं गुच्छों के। और उन्हें जो है नौजवान व्यक्ति जो वहीं रहने वाले हैं, उसी एरिया में रहने वाले हैं, वो नौजवान व्यक्ति उन्हें लेकर के शहर में जाते हैं, उन रेडियो को खींचते हुए लेकर के जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ द फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और अंधेरी झोपड़ियों में फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प क्या होता है बच्चों? जो तेल के लैंप होते हैं, जो तेल की डिबिया जिसको बोलते हैं। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, वहाँ पर लड़के और लड़कियाँ अपने पापा और मम्मियों के साथ बैठते हैं, मम्मी पापा के साथ बैठते हैं, और दे वेल्डिंग पीसीज ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल। और वो जो है कांच की जो गोल गोल चूड़ियाँ हैं, रंगीन चूड़ियाँ हैं, उनके जो टुकड़े हैं उनको जोड़ करके उनकी चूड़ी बनाते हैं। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, और उनकी आँखें अंधेरे में बहुत अच्छे से काम करती है इन कंपेरिजन टू द लाइट आउटसाइड, इन कंपैरिजन टू द जो बाहर लाइट है उसके तुलना में। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और इसी कारण से क्योंकि वो अंधेरे में काम करते हैं उनकी आँखों की रोशनी
उनके एडल्ट होने से पहले ही चली जाती है।